भारत की एक जानी मानी मॉडल जिसे पहले शादी के जाल में फंसाया गया, धर्म परिवर्तन किया गया और उसके बाद उसके ऊपर अत्याचार किए गए, अब वही मॉडल घर वापसी कर रही हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के इस रिपोर्ट में आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बनी हुई है। दरअसल एक ऐसी एक्ट्रेस और मॉडल हैं जो पहले ब्यूटी पेजेंट जीतती हैं, मिस इंडिया अर्थ का खिताब 2019 में जीतती हैं। उसके बाद एक बिजनेसमैन, एक मुस्लिम बिजनेसमैन से इंटरकास्ट शादी करती हैं। इस शादी में उनका पूरा परिवार शामिल नहीं होता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए शादी का फैसला मॉडल लेती हैं। शादी करने के बाद धर्म भी परिवर्तित कराया जाता है, लेकिन उसके बाद मॉडल का ये कहना है कि धर्म परिवर्तन के बाद उनके ऊपर कई दबाव बनाए गए और ससुराल पक्ष की ओर से उनके साथ ना तो बेहतर बर्ताव किया गया और ना ही उनके लिए कोई दूसरा रास्ता छोड़ा गया। नौबत ये आई कि डिवोर्स लिया गया और डिवोर्स के बाद अब धर्म परिवर्तन की राह दोबारा से उन्होंने चुनी। मुस्लिम जो कि हिंदू थी, मॉडल मुस्लिम बनी, उसके बाद अब वो दोबारा से घर वापसी करके हिंदू बन चुकी हैं। कौन है ये मॉडल, चलिए दिखाते हैं। एक मॉडल जिसने किया धर्म परिवर्तन, ससुराल वालों से सिर्फ मिली गालियां, पति से मारपीट और उसके बाद टॉर्चर। जी हाँ, आज एक ऐसी ही मॉडल की कहानी आपको सुनाने जा रही हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है। साल 2019 का वक्त था जब मिस इंडिया अर्थ का खिताब जीतने वाली मॉडल साइली सुरवे चर्चाओं में आई थी। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर साइली एक बार फिर से सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर साइली सुरवे को लेकर के कई सारी रिपोर्ट्स या वीडियो देखी जा सकती हैं। खबरों के मुताबिक पति से अलग होने के बाद दोबारा साइली सुरवे ने हिंदू धर्म को अपनाने का फैसला लिया और घर वापसी की। बताया जाता है कि महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में धार्मिक अनुष्ठान के जरिए उनकी घर वापसी हुई। इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया और मीडिया पर इस मामले की काफी चर्चा हुई। तो चलिए बताते हैं कि आखिर साइली सुरवे की कहानी क्या है। यकीनन ये कहानी जान करके आप भी हैरान हो जाएंगे। साइली सुरवे एक मॉडल हैं जिन्होंने साल 2019 में ब्यूटी पेजेंट जीता था। मिस इंडिया अर्थ का खिताब जीतने के बाद वो सुर्खियों में आई थी। साइली सुरवे महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने मॉडलिंग के एरिया में अपनी खास पहचान बनाई। ब्यूटी पेजेंट में सफलता पाने के बाद कई सामाजिक और सार्वजनिक कार्यों में भी उन्हें देखा गया। रिपोर्ट की माने तो साइली सुरवे ने कुछ साल पहले ही मीरा भायंदर के एक मुस्लिम बिजनेसमैन से इंटरफेथ मैरिज की थी। बस यहीं से साइली सुरवे के साथ सब कुछ बिगड़ने लगा। ये इंटरफेथ मैरिज साइली ने अपनी मर्जी से की, जबकि परिवार इसके बिल्कुल खिलाफ था। बताया जाता है कि एक कॉमन फ्रेंड के जरिए दोनों की मुलाकात हुई और साल 2019 में कारोबारी आतिफ तासे के साथ साइली ने शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने धर्म भी बदल लिया और नाम भी बदल लिया। उस समय ये फैसला काफी कंट्रोवर्सी में भी रहा था। उनका कहना है कि शादी के बाद उन्हें कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनका दावा है कि उन पर धार्मिक प्रथाओं को अपनाने का दबाव डाला जा रहा था, उन्हें जबरन नमाज पढ़वाई जा रही थी और अब इस पूरे केस को उन्होंने लव जिहाद का मामला बताया है। मॉडल का कहना है कि ससुराल में उन्हें 24 घंटे सिर्फ गालियां सुनने के लिए मिलती थी, मारपीट की जाती थी। उनका कहना है कि उनके बच्चे के नाम भी बदलवाए गए और अब उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं। वो नहीं चाहती हैं कि इन सब का असर उनके बच्चों पर पड़े। पति से अलग होने के बाद साइली एक धार्मिक अनुष्ठान के जरिए दोबारा हिंदू धर्म अपनाते हुए दिखाई दी। बताया जाता है कि पिंपरी चिंचवड़ के वैदिक रीति रिवाजों के साथ हवन और पूजन के बाद उन्होंने प्रक्रिया को पूरा किया। इस दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर आघा सुरवे रखने की जानकारी भी दी है। अपने बुरे एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करते हुए साइली ने आगे कहा कि अगर किसी महिला को जिंदगी में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो वो बिल्कुल भी चुप ना बैठे। उन्होंने महिलाओं को सलाह दी कि अगर वो किसी भी तरीके से उत्पीड़ित हो रही हैं तो हिम्मत करें, सामने आए और इसका जवाब दें। बता दें कि साइली सुरवे से जुड़ी हुई घटना सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का अलग अलग रिएक्शन सामने आया। कुछ लोगों ने फैसले का सपोर्ट किया तो वहीं कुछ लोगों ने इस मामले पर सवाल भी उठाए हैं।